इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको धान की फसल पढ़ा रहे थे। धान की फसल में बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। हम आपको खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल तक बता चुके हैं, और आज हम आपको कीट नियंत्रण बताएंगे। तो पहला इंसेक्ट सुनिए, पहला कीड़ा समझिए, धान का बंका। इसको पत्ती लपेटने वाला कीड़ा कहते हैं, यानी लीफ माइलर। एक बात सुनिए, ये पत्ती लपेट देता है, इसको लीफ रोलर कहते हैं। पत्ती लपेटने वाला कीट यानी लीफ रोलर। इस कीट की हरे रंग की सूढ़ियाँ पत्तियों को खाने के साथ साथ उसे काटकर नली के समान खोल बना देती हैं, यानी नली के समान बना देती हैं, और पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं। रोकथाम के उपाय देखिए। इंडोसल्फान 35 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का 1000 लीटर में पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देते हैं। इसी प्रकार से साइपरमेथ्रिन 25 सीसी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर देते हैं। लिंडेन 1.3% धूल 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुरक दिया जाता है, डस्ट कर दिया जाता है। तो यही इसका रोकथाम है। दूसरा कीड़ा समझिए, धान का तना छेदक, इसको स्टेम बोरर कहते हैं। इस कीट की सूढ़ियाँ पीले या मटमैले रंग की होती हैं, जो पौधे के अंदर प्रवेश कर वृद्धि कोशिकाओं को खा जाती हैं, जिससे गोभ यानी सेंट्रल शूट सूख जाती है। बालियाँ सूखी दिखाई पड़ती हैं, जो खींचने पर आसानी से निकल आती हैं। फसल की प्रारंभिक अवस्था में मृत गोभ यानी डेड हर्ट बनता है, और बाद के आक्रमण में सफ़ेद बाली वाइट हेड बनती है। रोकथाम के उपाय, धान के अवशेष को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे छिपे हुए सुषुप्त कीट नष्ट हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा एक और रासायनिक सुनिए, जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा चिलोनिम। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इसका नाम है, के 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 6 बार में इन परजीवियों को मुक्त कर देते हैं। तना छेदक का जैविक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली होता है। लिंडेन 6% ग्रेन्यूल 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई के 20 दिन बाद पानी भरे खेत में प्रयोग करते हैं। फोरेट 10 किलोग्राम या इसकी जगह और दूसरा भी है, उसका नाम है क्लोरापावरीफास 20 सीसी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार के और भी हैं, जैसे 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर कैनन 50 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से फ्रोनीट्रोथियान 50 सीसी 1 लीटर हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। इंडोसल्फान 35 सीसी 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह और कीड़े समझिए, उसका नाम है धान की पत्तियों के हरे फुदके ग्रीन लीफ हॉपर कीट। इस कीट के हरे रंग के प्रौढ़ तथा बच्चे पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। ग्रसित पत्ती पहले पीली पड़ती है, फिर कत्थई रंग की होकर नोक से नीचे की तरफ सूखती है। इसके अतिरिक्त ये मधु के समान
पदार्थ का स्त्राव करते हैं, निकालते हैं, जिस पर काला सूटी मोल्ड वृद्धि करता है। ये फुदके टुंगरू वायरस के वाहक हैं, कैरियर हैं। रोकथाम तो मैंने आपको बताया है, जो इसके तना छेदक के लिए हैं वही इसके लिए हैं। फिर भी आप समझ लीजिए, धान के अवशेष को इकट्ठा करके जला देना चाहिए, जिससे छिपे हुए सुषुप्त कीट नष्ट हो जाते हैं। यही काम इसको करते हैं। ट्राइकोडर्मा चिलोनिस के 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 6 बार में इन परजीवियों को मुक्त कर देता है। तना छेदक का यह जैविक नियंत्रण अधिक प्रभावशाली है। और समझ बहुत सी बताया मैंने, वो सब आपको याद है। फोरेट 10G 10 किलोग्राम या क्लोरोपाइरीफास 20 cc 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर केनन 50 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रयोग करते हैं। और भी मैंने बताया, इंडोसल्फान 35 cc 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, और ये दवाएं इसी तरह से काम करती हैं। अब इसके बाद आप एक और समझिए, जिसको कि कहते हैं जड़ों की सूढ़ी, रेड बोरर। देखिए, जड़ को कहते हैं रूट, बोर माने छेद करने वाला, इसी बोरर, रूट बोरर। इस कीट की गिटार छोटे आकार की उबले चावल के समान होती है, जो धान की जड़ से चिपकी रहती है और महीन जड़ों को खाकर हानि पहुंचाती है। फलस्वरूप पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधे पीले व कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। रोकथाम के उपाय देखिए, जिन क्षेत्रों में यह कीट लगता हो उनमें बहुत से रासायनिक हैं, लेकिन कोई भी एक रासायनिक ले लीजिए, जैसे आल्डीन 30 cc 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, या गामा BST 20 cc 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं, तथा खड़ी फसल में प्रकोप होने पर इसकी 2 गुनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। यही सब उपाय हैं। सबसे महत्वपूर्ण कीट धान का गंधी कीट, जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका गुण है, गंध देता है, गंधी बग कहते हैं। इस कीट के बच्चे तथा वयस्क दोनों ही बालियों में रस चूस लेते हैं और उसमें दाना नहीं पड़ने पाता। खेत में क्षतिग्रस्त बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम हेतु लिंडेन धूल 1.3% चूर्ण या मेलाथियान 5% चूर्ण को 25 cc प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंदर से बालियों में फूल आने के समय बुरकाव कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने कीटों के बारे में सुना, और अब आप ऐसा करिए कि प्रश्न लिख लीजिए। पहला एक ही प्रश्न लिखिए आप, जैसे एक प्रश्न लिखिए, नंबर 1, एक ही बोलेंगे हम। धान की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण लिखिए। इंसेक्ट कंट्रोल। धन्यवाद।